जय श्री हरि विष्णु। धर्मदृढ़ बद्धमूलो वेदस्कंध पुराण शाखाढ़ क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपाद पूजयति ऋष्यः शौनकादयः सत्रन स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रस्ममासत्। अर्थात धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की जय हो। आप सब प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल देवलोक संगम पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित गरुण पुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब गरुण देव ने भगवान श्री विष्णु यह पूछा कि ही भगवान, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि पुत्रों द्वारा पिंडदान क्यों दिया जाता है और यमलोक के 16 नगर कौन कौन से हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, वह पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं। आथ पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षीराज, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्ष श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा अर्थात गर्दन और स्कंध अर्थात कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग अर्थात पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमश कटी अर्थात कमर और गुहियांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से उरु अर्थात जांघें और 9वें पिंड से जानू अर्थात घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा अर्थात भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों अर्थात नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है, जो क्रमशः निम्न हैं: सौम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दहवापदपुर, दुहखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताड्यपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है।
प्रिय दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।